जय हिंद। इस वीडियो में जो कक्षा 12वीं है दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स है, उसका अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस वीडियो को अंत तक और समझिएगा पूरा अध्याय जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है। चलिएगा दोस्तों, तो देखिए ये रहा आपका अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का ये पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि आप ये कौन से सिलेबस के आधार पे पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक के आधार पे पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों कृपया कर ध्यान से समझिएगा कि जो हम आपके लिए सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त होती है वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों वार्षिक परीक्षा में उसी सिलेबस के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी अध्याय हैं सभी को हम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अध्याय का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब दोस्तों किसी भी अध्याय को शुरुआत कैसे करना है, इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है। उस वीडियो में दोस्तों हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि आपको कक्षा 12वीं फिजिक्स की शुरुआत कैसे करना है ना, और फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त करना है, हमें सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है ना दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई हैं और किसी अध्याय की शुरुआत कैसे करना है, सब चीजें बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अध्याय हमारे सामने पहली बार आया है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि यदि हमसे कोई पहली बार मिलता है ना, तो उसका हम सबसे पहले क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों उसका नाम पूछना चाहते हैं ना। जैसे यदि हम नाम पहले पूछ लेंगे उसका, उसके बाद हम उसका चेहरा देखने का प्रयास करते हैं। यदि हमने उसका चेहरा और नाम पूछ लिया तो दोस्तों फिर हम उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपका स्टडी में होता है कि आप क्या कीजिएगा कि उसका सबसे पहले नाम याद कीजिएगा और उसका चेहरा, चेहरा मतलब होता है उसको फॉर्मेट देखिएगा, उसके अंतर्गत क्या है ना। जैसे आपने किसी का क्या कहा, चेहरा देखा। ठीक है दोस्तों, आप हैं, आपने क्या कहा, किसी का चेहरा देखा। तो आप चेहरे में आप देखते हैं ना दोस्तों उसका, तो केवल चेहरा नहीं देखते, उसका सब कुछ देखेंगे, आंख देखेंगे, नाक देखेंगे, है ना, और देखेंगे, गाल देखेंगे, बहुत चीजें देखते हैं ना आप, है ना। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों अध्याय में होता है कि आपने अध्याय देखा, ये आपका अध्याय 1 है जिसका नाम क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना दोस्तों, ये आपने देख लिया, उसका नाम देख लिया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब उसके नाक, आन, कान, है ना, नाक, आंख, कान और सब कुछ देखेंगे। मतलब दोस्तों इसका ये है आपकी स्टडी में कि आप उसके टॉपिक के नाम देखिएगा। ठीक है, शुरुआत अध्याय की यही होती है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, अध्याय का नाम देखिए, उसके बाद उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखिए। तो दोस्तों देखिए ये रहे आपके अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक में पहला है आपको विद्युत पढ़ना है, अभी समझाएंगे विद्युत के बारे में। विद्युत पढ़ना है, फिर दोस्तों विद्युतमय पढ़ना है। ये वर्ड ऐसे होते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन उसके बारे में जानते ही नहीं भाई कि विद्युतमय क्या कहलाता है, विद्युत क्या कहलाता है, हम जानते ही नहीं कुछ, है ना। तो आप पहले जानने का प्रयास कीजिए। तो पहला विद्युत, विद्युतमय, फिर उसके बाद दोस्तों हम आवेश पढ़ेंगे, फिर विद्युत आवेश पढ़ेंगे जो कि आपका नाम है, तथा क्षेत्र मतलब फिर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक। दोनों दोस्तों आपसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक। ठीक है, तो ध्यान से समझना है ना। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। दोस्तों क्या समझना है, विद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण समझना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या समझना है दोस्तों, कूलाम का नियम। उसके बाद सतत आवेश वितरण, और दोस्तों फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें विद्युत फ्लक्स, फिर है दोस्तों घन कोण,
घनकोण के बाद गॉस प्रमेय पढ़ना है, और फिर दोस्तों आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग मतलब उपयोग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पूरे अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको पढ़ना है, और दोस्तों फिर उसके आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना है। आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के बाद हम क्या कराएंगे आपको? हम दोस्तों आपके लिए पूरा अध्याय एक नजर में बताएंगे। एक नजर में बताने के बाद दोस्तों जितने भी आपके पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, है ना दोस्तों, यदि 6 नंबर वाले आएंगे तो 6 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हम पहले टॉपिक से चलते हैं, और पहला टॉपिक समझेंगे, उसके बाद दूसरा। दोस्तों पूरा क्रम से समझेंगे, आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है ना, और आपको हम एक एक टॉपिक विद एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत। और देखिएगा दोस्तों, ये रहा है आपका सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है विद्युत। अब ये परिभाषा समझाते हैं, इससे पहले हम आपके लिए समझा दें। दोस्तों विद्युत आपसे पूछा जाए पहले तो है क्या, ये समझिए। तो विद्युत दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना? विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कैसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं ये हमें समझना है। ठीक है ना, तो विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण दोस्तों यदि कोई पदार्थ है तो वो क्या करने लगे, छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगे, है ना। मतलब हम दो पदार्थों को हम आपस में रगड़े, ध्यान से समझिएगा। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यदि हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जो ऊर्जा उसमें लगी है उसी ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखा होगा। जैसे आपका ये पेज है और आपकी ये हेयर है, बाल है। आप क्या करते थे दोस्तों बचपन में, इस कागज को ऐसे रगड़ा करते थे, है ना दोस्तों। और जैसे ही आप बालों से रगड़ते थे, मतलब ये दो पदार्थों का कागज और ये बाल, इनको आपस में क्या करते थे, आप रगड़ते थे। और रगड़ने के बाद दोस्तों देखते थे आप कि कहीं कहीं आपको चिपक जाता था, और यदि छोटे छोटे कण रखते थे तो इसको ये खींच लेते था। आपने देखा होगा डेली एग्जाम्पल, यदि नहीं देखा तो आप करके देखिएगा। आपको क्या करेंगे, छोटे छोटे कण हैं ये चिपक जाएंगे, और कागज को अच्छी से रगड़ोगे तो ये भी कहीं दीवार पे या कहीं आप चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, है ना। तो यही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। मतलब विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह एक ऐसी ऊर्जा है जिससे दो पदार्थ को आपस में रगड़ने पर क्या करता है, वह छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिख दी है आपके लिए कि विद्युत उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। यही बताया ना दोस्तों हमने कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, और एक ऐसी ऊर्जा है कि यदि एक पदार्थों में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए उसके कारण, जिससे वह छोटी वस्तुओं क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका विद्युत कहलाएगा। और जो वस्तु में, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने अभी कागज का एग्जाम्पल दिया है ना, ये रगड़ने के बाद जो कण इसमें आकर्षित होंगे, है ना, मतलब चिपक जाएंगे, उन कण को कहेंगे विद्युतमय। मतलब दोस्तों विद्युत में मिल गए, विद्युत में मिलना कहलाता है विद्युतमय। तो यहाँ पे लिख दिया है हमने क्या, कि देखिएगा कि विद्युत कहते हैं तथा वह पदार्थ विद्युतमय कहलाता है। कौन पदार्थ, जो विद्युत में मिल गए उन पदार्थों को विद्युतमय कहते हैं ना। विद्युत में मिलना मतलब विद्युतमय। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। एग्जाम्पल बता दिया है, आप बालों को कागज से रगड़ेंगे तो छोटे छोटे कण आकर्षित होंगे, है ना, और जो ऊर्जा लगी है उसी ऊर्जा को हम विद्युत कहेंगे। ठीक, एक शब्द में याद रखिए, विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कंप्लीट होते हुए विद्युत और विद्युतमय। अब तीसरा टॉपिक था दोस्तों आपका आवेश, है ना। आवेश किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपने देखा होगा आवेश का फार्मूला ओम के नियम से कि आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों, धारा गुणित समय। ओम के नियम से आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का आवेश उसकी धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपकी आवेश की परिभाषा हो गई। अब आवेश को आप किस टाइप से परिभाषित करेंगे थ्योरिकल रूप से, तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो। भैया ध्यान से समझिएगा, अभी हमने एक उदाहरण दिया था बालों वाला कि हमने यहाँ पे बालों से रगड़ा है ना, तो जो कण इसमें आकर्षित हुई उन कणों को कहा विद्युतमय है ना। और जो ये आकर्षित कर रहा है, ये कागज आकर्षित कर रहा है ना उन पदार्थों को, तो इस कागज को क्या कहेंगे हम, आवेश कहेंगे। वही परिभाषा है ना यहाँ पे कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। ये पदार्थ है, इसको हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने का इसमें गुण उत्पन्न हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, आवेश कहेंगे। समझ में आ गया ना आवेश, ठीक है। और आवेश क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। मतलब धारा का गुणा करोगे और समय को गुणा करोगे तो आपको आवेश प्राप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आवेश बराबर धारा गुणित समय। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कंप्लीट होते हुए सबसे पहले क्या बताया दोस्तों आपको, विद्युत कहा। विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिससे छोटे किसी पदार्थ में छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युतमय क्या कहलाता है, जो उस पदार्थ में क्या होते हैं, कण आकर्षित हो जाते हैं, विद्युत में मिल जाते हैं, उसे विद्युतमय कहते हैं। और एक बताया है दोस्तों आपके लिए आवेश। आवेश क्या कहता है कि जैसे ये पदार्थ है इसमें छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब है विद्युत आवेश। भैया विद्युत आवेश बिल्कुल आवेश के आधार पे है कि जैसे आपने आवेश का फार्मूला देखा धारा गुणित समय, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणित समय। ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपका आवेश बराबर होता था धारा गुणित समय, तो यहाँ पे आप लिख दोगे विद्युत आवेश है ना। तो देखिए भाई आपने विद्युत आवेश लिख दिया, तो विद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा है ना, और ये गुणित दोस्तों आपका समय का समय रहेगा है ना। तो विद्युत आवेश क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है विद्युत आवेश और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। माने विद्युत आवेश है ना, आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा गुणित समय, माने विद्युत आवेश उसकी विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपकी परिभाषा है काय की दोस्तों, विद्युत आवेश की। अब विद्युत आवेश में आपको 4 बातें महत्वपूर्ण रखना है कि विद्युत आवेश कैसी आती है। तो दोस्तों विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, लेकिन भौतिक राशि के साथ साथ यह एक कैसी है, सदिश है कि आदेश है। तो दोस्तों यह एक आदेश राशि है ना। जब आवेश आदेश राशि है तो विद्युत आवेश भी आदेश राशि होगी है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है विद्युत आवेश में कि यह एक भौतिक राशि है। विद्युत आवेश क्या है दोस्तों, यह एक भौतिक राशि है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम सी से दर्शाते हैं दोस्तों। कूलाम लिख लीजिएगा है ना, इस टाइप से ये कूलाम है जिसे हम सी से दर्शाते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। ये लिख दिया है हमने, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है जिसे सी से दर्शाते है ना। और दोस्तों ये फार्मूला भी लिख दिया था कि विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। और दोस्तों ये विभव सूत्र भी याद रखना है, ये आपको निकाल के बता रहे हैं M0 L0 T ये कैसे आया। देखिए आपने अभी विद्युत आवेश का सूत्र पढ़ा है ना, विद्युत आवेश बराबर दोस्तों, देखिए विद्युत आवेश बराबर क्या पढ़ा आपने अभी, विद्युत धारा पढ़ा और गुणित क्या पढ़ा दोस्तों आपने, समय पढ़ा। ध्यान से समझिएगा कैसे आपको विभव सूत्र निकालना है। क्या पढ़ा आपने, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। एम्पियर होता है ना, ए से दर्शाते हैं। और गुणित समय का ऐसा मात्रक क्या है, टी है दोस्तों है ना, मतलब टी से दर्शाते हैं। और ऐसा मात्रक क्या है, सेकंड है। तो आपको यहाँ पे समय का टी ही लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो इसका विभव सूत्र आप ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक ए टी है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए हम इसमें है नहीं है, M0 लगा दीजिएगा है ना, और L भी नहीं है तो L0 लगा दीजिएगा, T है तो T लिख दीजिएगा,
वो बाद में लिख दीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं M0 L0, ठीक है, या फिर 80, दो में से एक लिख दीजिएगा, चल जाएगा। वो भी हमने लिख दिया है कि M0 L0, ठीक है, या फिर 80 लिख सकते हैं। और यह क्या है दोस्तों, आवेश राशि है। दोस्तों विद्युत आवेश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको हम मूल आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है मूल आवेश, ये विद्युत आवेश के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपसे वार्षिक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मूल आवेश के बारे में समझिएगा ध्यान से क्या होता है। तो दोस्तों मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। दोस्तों क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अब आप दोस्तों कक्षा 9वीं से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलम होता है ना दोस्तों। तो क्या बोलोगे आप कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलम। क्या बोला दोस्तों हमने, 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलम होता है, ठीक है ना। और यह क्या है दोस्तों, एक मूलभूत भौतिक नियतांक है। क्या है दोस्तों, मूल आवेश एक मूलभूत भौतिक नियतांक है। मतलब नियतांक जानते हैं ना आप, जिसका एक निश्चित वैल्यू उसे हम नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो यह एक मूलभूत नियतांक है, कौन, मूल आवेश। अब दोस्तों जो कुछ बचाया है इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है हमने, क्या है कि मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इसका मान 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 की घात कूलम होता है। उसके बाद दोस्तों हमने लिखा है कि यह एक मूलभूत भौतिक नियतांक है। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद आपको एक चीज और बताना है, इसमें क्या बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एन। क्या होता है दोस्तों, Q बराबर प्लस माइनस एन। ये आपका मूल आवेश हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन को उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 की घात कूलम होता है। अब दोस्तों एक चीज और बताना है, आवेश संरक्षण का नियम, है ना। आवेश संरक्षण का नियम बहुत ही सरल है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसा ऊर्जा संरक्षण का नियम था ना, कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। अब आपको आवेश संरक्षण का नियम बोलना है ना। तो क्या बोलोगे, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको क्या कर सकते हैं, हम आवेश को संरक्षित कर सकते हैं। देखिएगा लिखा है हमने, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, पूरा आवेश संरक्षित रहता है। अब दोस्तों आवेश के गुण बताना है। आवेश के गुण आपने देखा होंगे दोस्तों कि आवेश क्या होता है, जब उसके क्या कहते हैं, समान होते हैं ना। समान ध्रुवों में क्या होता है, आवेश प्रतिकर्षित होता है। विषमान में क्या होता है दोस्तों, आकर्षित होता है। और इसमें योग संरक्षण का नियम होता है, मतलब हम योग कर सकते हैं, है ना, आवेश को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आवेश की ये मूलभूत गुण हो गए। तो दोस्तों इसमें आपके लिए पूरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके अभी तक के, है ना, महत्वपूर्ण 5 टॉपिक आपके कवर करा दिए हैं। सबसे पहले हमने कराया है आपका क्या दोस्तों, हमने विद्युत, फिर विद्युतमय के बाद दोस्तों हमने आपके लिए समझाया था क्या, आवेश, फिर दोस्तों विद्युत आवेश, और ये हो गया आपका मूल आवेश, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम यहीं तक टॉपिक बताते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों, जिसमें हम इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी भी दोस्तों आपको कोई डाउट है, जैसे आपको कुछ पूछना है कि मेरे लिए समझ में नहीं आया है, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट में कीजिएगा। आपका विद नाम सहित बोलेंगे कि आपने क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये है। तो आप अपना नाम नीचे कमेंट में कीजिएगा, आपका डाउट लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।